ज्ञान की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल और आज हम किताबों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो आइए मिलकर सीखते हैं कुछ नया। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वेल्थ इज अ स्किल, डॉक्टर नीरज तिवारी। अध्याय 1 आधार। धन को समझना। मूल सिद्धांत। धन भाग्य का उपहार नहीं है, यह एक कौशल है जिसे सीखा, अभ्यास किया और निपुणता प्राप्त की जा सकती है। डॉक्टर तिवारी इस मिथक को तोड़ते हुए अपनी बात शुरू करते हैं कि धन केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए ही होता है। उनका तर्क है कि धन एक निश्चित परिणाम है, कोई आकस्मिक घटना नहीं। जो लोग लगातार धन अर्जित करते हैं वे ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे धन के कामकाज और उसके पीछे के मनोविज्ञान को समझते हैं। मुख्य विषय: धन एक प्रक्रिया है, क्षणिक घटना नहीं। आपकी वित्तीय स्थिति आपके बैंक बैलेंस से कहीं अधिक आपके विश्वासों से प्रभावित होती है। धनवान बनने में सबसे बड़ी बाधा अवसरों की कमी नहीं बल्कि मानसिक सोच है। वह इस विचार को प्रस्तुत करते हैं कि धन 3 स्तंभों पर निर्मित होता है: मानसिकता, कौशल सेट, क्रिया सेट। ये अध्याय इस बात की दिशा तय करता है। धन लोकतांत्रिक है, ये उन सभी के लिए उपलब्ध है जो कौशल सीखने को तैयार हैं। अध्याय 2 धन संबंधी मानसिकता को पुनर्परिभाषित करना। मूल सिद्धांत: आपकी आंतरिक वित्तीय सोच ही आपकी बाहरी वित्तीय वास्तविकता को निर्धारित करती है। डॉक्टर तिवारी वित्तीय व्यवहार को आकार देने वाले अवचेतन पैटर्न का गहन विश्लेषण करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे बचपन के अनुभव, माता-पिता की बातचीत और सांस्कृतिक प्रभाव पैसे के साथ भावनात्मक जुड़ाव पैदा करते हैं। उन्होंने कुछ सामान्य, सीमित करने वाली मान्यताओं पर प्रकाश डाला है। पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। अमीर लोग स्वार्थी होते हैं। मुझे पैसों का ज्यादा ज्ञान नहीं है, पैसा मेरे पास नहीं रहता। ये मान्यताएं चुपचाप काम करती हैं, निर्णयों को प्रभावित करती हैं, अवसरों को बाधित करती हैं और भावनात्मक तनाव पैदा करती हैं। महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि: पैसा भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। धन के लिए भावनात्मक तटस्थता आवश्यक है। आपको अपनी सीमित सोच को सशक्त बनाने वाली सोच से बदलना होगा। जागरूकता ही परिवर्तन का पहला कदम है। वो पाठकों को उनकी वित्तीय कहानियों को पहचानने और उन्हें सचेत रूप से फिर से लिखने में मदद करने के लिए चिंतनशील अभ्यास प्रस्तुत करते हैं। अध्याय 3 कमाई का कौशल, मूल्यवान बनना। मूल सिद्धांत: आय आपके द्वारा सृजित मूल्य का प्रतिबिंब है, न कि आपके द्वारा काम किए गए घंटों का। डॉक्टर तिवारी कमाई को मूल्य सृजन कौशल के रूप में पुनर्परिभाषित करते हैं। उनका तर्क है कि बाजार उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो सार्थक समस्याओं का समाधान करते हैं, न कि उन लोगों को जो केवल समय के बदले पैसा कमाते हैं। महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि: अधिक आय अर्जित करने वाले लोग कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि वेतन पर। आय बढ़ाने का सबसे तेज तरीका बाजार मूल्य बढ़ाना है। प्रौद्योगिकी, नेटवर्क और प्रणालियों का लाभ उठाने से कमाई की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। वो कौशल को 3 प्रकारों में वर्गीकृत करता है: कम महत्व वाले कौशल, जिन्हें आसानी से बदला जा सकता है। मध्यम मूल्य के कौशल, विशेषज्ञतापूर्ण लेकिन सामान्य। उच्च मूल्य वाले कौशल, दुर्लभ, प्रभावशाली, विस्तार योग्य। उच्च मूल्य वाले कौशलों के उदाहरणों में नेतृत्व, संचार, रणनीतिक सोच और डिजिटल विशेषज्ञता शामिल हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि अधिक कमाना कड़ी मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि अधिक समझदारी से और रणनीतिक रूप से काम करने के बारे में है। अध्याय 4 बचत का कौशल, जानबूझकर धन का अनुशासन। मूल सिद्धांत: बचत का अर्थ अभाव नहीं है, इसका अर्थ दिशा निर्धारित करना है। डॉक्टर तिवारी बचत को आत्मसम्मान के एक सचेत कार्य के रूप में परिभाषित करते हैं। बचत का अर्थ खर्चों में कटौती करना नहीं है, इसका अर्थ है वर्तमान की तात्कालिक इच्छाओं के बजाय अपने भविष्य को प्राथमिकता देना। महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि: बचत करना निरंतरता के माध्यम से बनने वाली आदत है। स्वचालन से भावनात्मक प्रतिरोध कम होता है। छोटी छोटी नियमित बचतें दीर्घकालिक स्थिरता पैदा करती हैं। वह इस बात के पीछे के मनोवैज्ञानिक कारण बताते हैं कि लोग बचत करने में संघर्ष क्यों करते हैं। तत्काल संतुष्टि, सामाजिक तुलना, भावनात्मक खर्च, लक्ष्यों को लेकर स्पष्टता का अभाव। वह उद्देश्य आधारित बचत का विचार प्रस्तुत करते हैं, जहां बचाए गए प्रत्येक रुपए का एक स्पष्ट उद्देश्य होता है: विकास, सुरक्षा, स्वतंत्रता या अवसर। अध्याय 5 निवेश का कौशल, पैसे को अपने लिए काम में लाना। मूल सिद्धांत: निवेश वह शक्ति है जो धन को संपत्ति में परिवर्तित करती है।
डॉक्टर तिवारी निवेश को एक संरचित, सीखने योग्य अनुशासन के रूप में प्रस्तुत करके इसे सरल भाषा में समझाते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि निवेश जुआ नहीं है, यह जोखिम प्रबंधित विकास का विज्ञान है। महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि: धन सृजन में चक्रवृद्धि ब्याज सबसे शक्तिशाली कारक है। बड़ी रकम निवेश करने की तुलना में शुरुआती निवेश करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। विविधीकरण भावनात्मक और वित्तीय अस्थिरता से सुरक्षा प्रदान करता है। वह इन दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं। सक्रिय बनाम निष्क्रिय निवेश, अल्पकालिक सट्टा बनाम दीर्घकालिक धन सृजन, जोखिम बनाम अस्थिरता। वह निवेश करने से पहले संपत्ति को समझने के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं, चाहे वह इक्विटी हो, रियल एस्टेट हो, व्यवसाय हो या डिजिटल संपत्ति हो। संदेश स्पष्ट है, निवेश करना एक ऐसा कौशल है जिसे धैर्य और अनुशासन से कोई भी सीख सकता है। अध्याय 6: धन प्रबंधन का कौशल, तनाव से ऊपर व्यवस्था का महत्व। मूल सिद्धांत: धन वह नहीं है जो आप कमाते हैं, यह वह है जिसे आप अच्छी तरह से प्रबंधित करते हैं। यह अध्याय स्पष्टता, नियंत्रण और विश्वास लाने वाली प्रणालियों के निर्माण पर केंद्रित है। महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि: बजट बनाना प्रतिबंधात्मक नहीं है, यह सशक्त बनाता है। धन का आवंटन उद्देश्यपूर्ण मदों में किया जाना चाहिए। खर्चों पर नजर रखने से जागरूकता बढ़ती है और चिंता कम होती है। डॉक्टर तिवारी एक सरल लेकिन शक्तिशाली ढांचा प्रस्तुत करते हैं। अनिवार्य विकास, स्वतंत्रता, उदारता। वो इस बात पर जोर देते हैं कि धन प्रबंधन एक बार की व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये एक आजीवन अभ्यास है जो आपके लक्ष्यों के साथ विकसित होता रहता है। अध्याय 7: धन बढ़ाने का कौशल, आय के कई स्रोत बनाना। मूल सिद्धांत: धन में वृद्धि तब होती है जब आप ऐसी प्रणालियां बनाते हैं जो आपकी निरंतर भागीदारी बिना आय उत्पन्न करती हैं। डॉक्टर तिवारी बताते हैं कि धनी व्यक्ति वेतन के बजाय परिसंपत्तियों के बारे में सोचते हैं। वे ऐसी प्रणालियां बनाते हैं जो उनके सक्रिय रूप से काम न करने पर भी मूल्य उत्पन्न करती रहती हैं। महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि: निष्क्रिय आय का निर्माण किया जाता है, इसे खोजा नहीं जाता। लीवरेज से धन सृजन में तेजी आती है। उद्यमिता अवसरों के प्रति एक मानसिकता है, न कि कोई पदनाम। धन को कई गुना बढ़ाने वाली संपत्तियों के उदाहरणों में शामिल हैं डिजिटल उत्पाद, व्यवसायों, बौद्धिक संपदा, रियल एस्टेट। ऐसे निवेश जो नियमित प्रतिफल उत्पन्न करते हैं, वो इस बात पर जोर देते हैं कि लक्ष्य अधिक काम करना नहीं, बल्कि कम प्रयास से अधिक मूल्य सृजित करना है। अध्याय 8: धन की रक्षा करने का कौशल, अपने वित्तीय भविष्य की सुरक्षा। मूल सिद्धांत: धन को जोखिमों, करों और भावनात्मक निर्णयों से सुरक्षित रखना चाहिए। डॉक्टर तिवारी इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि धन का विनाश अक्सर कम कमाई के कारण नहीं, बल्कि अपर्याप्त सुरक्षा के कारण होता है। महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि: बीमा एक सुरक्षा कवच है, बोझ नहीं। आपातकालीन निधि वित्तीय संकट को रोकती है। दीर्घकालिक विकास के लिए कर नियोजन आवश्यक है। वह निम्नलिखित के महत्व को समझाते हैं। स्वास्थ्य बीमा, बीमा संपत्ति संरक्षण, कानूनी संरचनाएं, जोखिम विविधीकरण। सुरक्षा को भय के रूप में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के रूप में परिभाषित किया जाता है। अध्याय 9: दान देने का कौशल, धन से परे। धन मूल सिद्धांत: सच्ची दौलत में योगदान, करुणा और समुदाय शामिल होते हैं। डॉक्टर तिवारी का तर्क है कि दान देना केवल एक नैतिक कार्य नहीं है, ये प्रचुरता का एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विस्तारक है। महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि: दान देने से मानसिकता अभाव से प्रचुरता की ओर परिवर्तित होती है। योगदान भौतिक सफलता से परे अर्थ का सृजन करता है। उदारता रिश्तों और भावनात्मक कल्याण को मजबूत करती है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि दान राशि के बारे में नहीं, बल्कि इरादे के बारे में होता है। दयालुता के छोटे छोटे कार्य भी व्यापक प्रभाव डालते हैं। अध्याय 10: आजीवन धनवान मानसिकता, धनवान व्यवसायी बनना। मूल सिद्धांत: धनवान बनना सीखने, अनुकूलन करने और विकसित होने की एक आजीवन यात्रा है। डॉक्टर तिवारी ने अपने निष्कर्ष में इस बात पर बल दिया कि धन कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। कमाने, बचत करने, निवेश करने, प्रबंधन करने, बढ़ाने, सुरक्षा करने और दान देने के कौशल को निरंतर विकसित करना आवश्यक है। महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि: निरंतरता तीव्रता से बेहतर होती है। आपका परिवेश ही आपके वित्तीय भविष्य को निर्धारित करता है। धनवान बनने के लिए निरंतर सीखना और आत्मजागरूकता आवश्यक है। वह पाठकों को विकासोन्मुखी लोगों से घिरे रहने, जिज्ञासु बने रहने और धन को एक ऐसी कला के रूप में मानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिसमें महारत हासिल की जा सके। अंतिम विचार:
धन एक कौशल है, ये सिर्फ एक वित्तीय मार्गदर्शिका नहीं है, ये एक मानसिकता नियमावली, एक व्यावहारिक खाका और एक जीवन दर्शन है। डॉक्टर नीरज तिवारी सिखाते हैं कि धन भाग्य, विशेषाधिकार या पृष्ठभूमि से संबंधित नहीं है, ये कौशल, प्रणालियों और आत्मनियंत्रण से संबंधित है। कोई भी व्यक्ति, बिल्कुल कोई भी व्यक्ति धनी बन सकता है यदि वो कौशल सीख ले और उनका लगातार अभ्यास करे। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्रफुल्ल के साथ ज्ञान की यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए कुछ नया।